हेलो दोस्तों, नॉलेजी स्पेस में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में 10th स्टैंडर्ड साइंस का 8th चैप्टर मेटलर्जी का सेकंड पार्ट कवर करने वाला हूं। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं ऐड कर देता हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट में मैंने मेटलर्जी क्या होती है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ये सभी टॉपिक्स कवर किया है और बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के साथ बताया है किस तरह से आप उसको इजी लैंग्वेज में याद करके ले सकते हो, समझ के ले सकते हो और पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो में नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज बताने वाला हूँ और प्लस आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। क्या देखने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ properties of non-metal। तो सबसे पहले आपको नॉन मेटल्स तो पता ही होगा कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं और इसके एग्जांपल क्या है। अगर नहीं पता है तो आप लोग फर्स्ट वीडियो देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो नॉन मेटल का इससे पहले आपको क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि राइट डाउन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अभी यहाँ पर एक सेंटेंस आप लिखोगे, when non-metals react with oxygen, it gives acidic oxide and sometime it gives neutral oxide। क्या हम लोग लिखे इसमें? when non-metals react with oxygen it gives acidic oxide। मतलब जैसे ही नॉन मेटल्स किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिडिक ऑक्साइड देता है, और कुछ टाइम ऐसा आता है, सम टाइम ऐसा होता है, ऐसा कंडीशन होता है कि वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो उसके लिए हम लोग एसिडिक कब बनता है इसका एक रिएक्शन देखेंगे और न्यूट्रल कब बनता है उसका रिएक्शन देखेंगे। इसका रिएक्शन हम लिखते हैं इधर पे। फर्स्ट रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कौन से नेचर का होता है? एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर होता है। और ये कौन से कंडीशन पे होता है? जब कंप्लीट कंबसन होता है, कंप्लीट कंबसन मतलब जलना। जब पूरी तरीके से जल जाएगा तो एसिडिक मीडियम देगा, और जब पार्शियल तरीके से होगा तो कार्बन का 2 मॉलिक्यूल प्लस O2, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? पार्शियल कंबसन। पार्शियल मीन्स क्या होता है? मीडियम। पार्शियल कंबसन, तो तब भी कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये कौन से नेचर का होता है? न्यूट्रल। मतलब इसका जो नेचर न्यूट्रल, मतलब ना तो ये बेसिक में आता है ना तो एसिडिक आता है, न्यूट्रल होता है। तो सिंपली आपको क्वेश्चन जैसे भी आपको पेपर में दिया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, तो पहला हेडिंग रहेगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद ये लाइन लिखोगे, उसके बाद ये रिएक्शन लिख दोगे। उसके बाद दूसरा रिएक्शन आपका किसके साथ आएगा? दूसरा रिएक्शन आएगा वाटर के साथ। नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? नॉन मेटल का रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। बेसिकली जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब उसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट हाइड्रोजन्स हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी रिएक्शन करके दूसरा कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। हाइड्रोजन इसका एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स डज नॉट react with water but halogens
हाइड्रोजन्स आर एक्सेप्शन मीन्स जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट जितने भी हाइड्रोजन है वो क्या करते हैं, एक्सेप्शन है, वो रिएक्ट कर लेते हैं वाटर के साथ। तो हाइड्रोजन हम लोग क्या लेंगे, क्लोरीन ले लेते हैं, Cl2 प्लस पानी ले लेते हैं H2O, ये क्या देगा हम लोग को, HOCl प्लस HCl, रिएक्ट करके ये दूसरा प्रोडक्ट बना देता है। बट वहीं पर नॉन मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर ही हाइड्रोजन भी आते हैं, बट हाइड्रोजन उसके एक्सेप्शन है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो सेकंड रिएक्शन आपका वाटर के साथ हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट देखने वाले हम लोग रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते, बट यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन्स एक्सेप्शन है। तो हम लोग लिखेंगे नॉन मेटल्स, क्या लिखेंगे, नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ dilute acid, but halogens are exception। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट जैसे ही हाइड्रोजन आएगा डाइल्यूट एसिड उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। हम लोग इसका एग्जांपल कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि Cl2 react with 2HBr, it gives 2HCl plus Br2, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड देगा प्लस ब्रोमीन देगा, तो रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड हो गया। अब ऐसे कुछ कंडीशन है जहां पर जो हमारा एसिड है वो हाइड्रोजन के साथ भी, जो हमारा नॉन मेटल्स है वो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट टू सर्टेन स्पेशल कंडीशन है। हम लोग क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन H2, नॉन मेटल्स react with hydrogen under certain special conditions like proper amount of temperature, pressure and catalyst। क्या बोल रहा है, जो नॉन मेटल्स है वो हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन डेवलप करना पड़ता है, जैसे कि प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है, प्रॉपर प्रेशर देना पड़ता है और प्रॉपर कैटलिस्ट का यूज करना पड़ता है। कैटलिस्ट में जो रिएक्शन को फास्ट कराता है बट पार्टिसिपेट नहीं करता, जो भी रिएक्शन हो रही है उसका जो स्पीड है उसको फास्ट कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर देगा, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसका कैटलिस्ट का मतलब हो गया। अभी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, सल्फर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट गिव H2S। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखे, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, उसके बाद देखे विथ वाटर, उसके बाद देखे डाइल्यूट एसिड, उसके बाद देखे हाइड्रोजन। क्या, हाइड्रोजन। ये 4 रिएक्शन 5 नंबर में या तो 3 नंबर में आपको आ सकता है। आई होप आपको चारों रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट में मेंशन करो। इसका नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए आप लोग कमेंट में बोलो, नोट्स करके आप डालो, मैं नोट्स 101% आपको प्रोवाइड करूंगा।
सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन कीप स्मेलिंग, कीप शेयरिंग। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे कि मेरे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलोअर जो भी है वो बढ़ सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो लाते रहूँ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।